एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो धीरे धीरे आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का एक शानदार ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप खुद से ही एक सवाल पूछिए कि आज हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने अपने जॉब के साथ पार्ट टाइम में वेस्टीज को ज्वाइन किया और वेस्टीज को ज्वाइन किया एक्स्ट्रा इनकम पाने के लिए, लेकिन आज वो महीने की लाखों में चेक एंजॉय कर रहे हैं। अभी पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। आप सबने उस वीडियो को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक लेडी जिसका नाम लक्ष्मी है, वो घर में नौकर का काम करती थी, मतलब वो घर की नौकरानी के रोल में थे। उनने कुछ साल पहले वेस्टीज को ज्वाइन किया और वेस्टीज से अब तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए महीने कमा रही। माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रहा हूं, घर में काम करने वाली नौकरानी वेस्टीज को ज्वाइन करके लाखों रुपए का इनकम ले रही है। यह मौका उस घर में काम करने वाली नौकरानी के लिए शायद दुनिया में कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकता है। शायद नहीं, गारंटी बता रहा हूं, नहीं दे सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने सुना होगा घूंघट के नीचे रहने वाली लेडीज शादी के 17 साल घूंघट में गुजारने के बाद इस इंडस्ट्री से आके लाखों रुपए का इनकम करती हैं। 22 से ज्यादा देश अपने पति को घुमाती। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, ये फाइनेंशियल फ्रीडम का मौका, आप एमडी मोई खान को सुनिए। वो इंसान वेस्टीज से पहले पटरी पे टी शर्ट बेचता था। दोस्तों, टी शर्ट बेचते हुए वेस्टीज की शुरुआत करी और टी शर्ट बेचते बेचते एक इंसान जो कभी स्कूल नहीं गया आज वेस्टीज से 8 लाख रुपए से ऊपर का इनकम कर रहा है। आपने आज सुबह सुना होगा एक लड़का जो 3 क्लास पढ़ा हुआ है आज वेस्टीज से एक एक दिन में 50-50 हजार रुपए का बिजनेस करता है और वो अभी कार खरीदने वाला है। अभी आपसे एक सवाल कहता हूं कि ये इंडस्ट्री आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। दोस्तों, अब देखिए, हर व्यक्ति को आज के डेट में एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन और ये इंडस्ट्री कितनी वैल्यूएबल है। जब आप आज की सेशन को एंड करेंगे तो एंड करते करते आप में से कई लोग का दिल पूरी तरह से पिघल चुका होगा। आप में से कई लोग बहुत इमोशन से लबरेज होंगे। आप में से कई लोग आज रात में जब सोएंगे तो बड़ी सुकून आएगी कि आपने सच में एक कमाल की कंपनी, एक कमाल की इंडस्ट्री ज्वाइन की है। दोस्तों, अब फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ ये आपको फैमिली सिक्योरिटी भी देता है। अब देखिए, जब मैं फैमिली सिक्योरिटी की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि उस इंसान से पूछना जिसके घर का मुखिया किसी कारण से चल बसा हो। दोस्त, फैमिली सिक्योरिटी की बात जब मैं करता हूं तो कहता हूं कि आप सोचिए कि आप अगर घर के मुखिया हैं तो आज की रात ठीक 2 बजे आप घर में उठ के घर से बाहर निकलना और फिर घर के कमरे में लौटते हुए चौखट पे खड़े हो जाना और अपने सोए हुए परिवार को देखना और पूछना एक सवाल कि अगर कल मैं इस घर में सुरक्षित नहीं लौटा तो क्या यह परिवार इतनी सुकून से सो पाएगी? और अगर जवाब आएगा नहीं तो आपको फैमिली सिक्योरिटी की वैल्यू समझ में आएगी। लेकिन दोस्त, आप खुद से फिर एक सवाल पूछना कि अगर मैं इस बिजनेस को 3 से 5 साल कर लूं और इन 3 से 5 साल में इस बिजनेस को करके अगर मैंने 15-20 लीडर्स की एक यूनिट खड़ी कर दी और फिर अगर मैं इस दुनिया में नहीं भी हूं तो क्या यह परिवार हमारा सुरक्षित रह पाएगा? मैं कहता हूं अपने आप से सब पूछना। आज जो लोग भी अपने लिए सोचते हैं, जो लोग अपने परिवार और अपने बच्चे की भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, उन्हें एक सवाल आज खुद से पूछना है। आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे की भविष्य सिक्योर हो, तो एक सवाल पूछिए, अगर 15-20 लीडर्स आपने अपने जैसा बना दिया तो आपके इन प्रॉब्लम्स का या आपके इन सवाल का जवाब आपके वेस्टीज में छुपा है या नहीं छुपा? सोचिए, अगर छुपा है आप सर हिला के हां भी बोल सकते हैं। 15-20 लीडर्स अगर आपने अपने जैसे बना दिए तो क्या ये इंडस्ट्री आपको फैमिली सिक्योरिटी नहीं दे सकती है? माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अहम है आपको समझना कि ये इंडस्ट्री आपको रिकॉग्निशन भी देती है, हॉलीडे एंड वेकेशन भी देती है और मोर टाइम फॉर फैमिली भी देती है। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, रिकॉग्निशन की जब मैं बात करूं, दुनिया में हर इंसान को पसंद है सम्मान पाना, लेकिन आज
क्या ये मिलता है? लोग एक दूसरे के अपमान करने में लगे हुए। मैं हर बार एक लाइन जरूर कहता हूं, क्योंकि वो मेरे दिल को इतना छुआ था कि मैंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे आने वाले 15-20 सालों के बाद ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए। मैंने एक लेडी को पूछा कि मैडम, आपको आखिरी बार सम्मानित कब किया गया? वो थोड़ी घबरा गई, फिर बोली, सर यादें नहीं। मैंने बोला, याद करो। उनने कहा, शायद सर जब मेरी शादी हुई थी। मैंने पूछा, आपकी शादी कब हुई थी? वो बोले, सर 20 साल से ऊपर हो गया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 20 साल से ऊपर हो गया, लेकिन एक लेडी को याद ही नहीं है कि उनको पिछली बार सम्मानित कब किया गया था। लेकिन आप बीइंग ए लेडी महसूस किए होंगे। आज यहाँ पे कई लोग हैं, मीना जी, पुतुल जी, रूबी मैडम, सनाज मैम, आप सब अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या वेस्टीज में जब भी आप इवेंट में आते हो, क्या ये ढेर सारा सम्मान भर भर के मिलता है या नहीं मिलता है? दोस्तों, जब एक इंसान को प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है ना, तब उस इंसान की जो सेल्फ इमेज है वो बहुत मजबूत होती है। तो ये इंडस्ट्री आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी और साथ में रिकॉग्निशन भी देता है। उसके साथ साथ हॉलीडे एंड वेकेशन भी मिलता है। आप सुनेंगे बहुत से सफल लोगों को कि वो 22 कंट्री घूम के आए, 25 कंट्री घूम के आए। दोस्त, आप किसी जॉब करने वाले से पूछिए कि आप कितनी कंट्री घूम के आए। आप किसी अन्यंत्र लोगों से पूछिए कि कितनी कंट्री घूम के आए। लेकिन जब आप वेस्टिजन को सुनते हैं ना, तो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, टर्की, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, पेरिस, अभी इतनी सारी कंट्रीज। ये पॉसिबल केवल इस इंडस्ट्री के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको मिलता है मोर टाइम फॉर फैमिली। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप क्यों पैदा हुए? क्या केवल दूसरों के 60 वर्षों तक काम करने के लिए पैदा हुए? आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि इस धरती पे केवल मैं दूसरों की गुलामी के लिए पैदा हुआ? क्या हमारा परिवार नहीं है? क्या हमें हमारे परिवार के लिए टाइम नहीं चाहिए? ये इंडस्ट्री आपको आपकी फैमिली के लिए भी टाइम अवेलेबल कराती है। कहती है, आप जब चाहें तब काम करें, जिसके साथ चाहें उसके साथ काम करें, जैसे चाहें वैसे काम करें। क्या ये जो मैं बातें बोल रहा हूं, क्या ये बातें सत्य नहीं है? आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन से जब कंपैरिजन करेंगे तो पाएंगे कि आप किसी भी प्रोफेशन में एक साथ ये सारी चीजें कभी भी नहीं पा सकते। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको खुद का बॉस बनने का मौका मिलता है और आपको मिलती है अर्ली रिटायरमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने इस बिजनेस में अपने बॉस खुद ही हो। आप टारगेट खुद ही डिसाइड करते हैं, उसकी फुलफिलमेंट के लिए काम खुद ही करते हैं, टारगेट रिव्यू खुद ही करते हैं, अपने सपनों के हिसाब से अपनी टीम खुद ही बनाते हैं, प्रोडक्ट भी खुद ही बेचते हैं, प्रोडक्ट भी खुद ही खरीदते हैं, ज्वाइनिंग भी खुद ही करवाते हैं। मतलब अगर आप अपनी पूरी की पूरी बिजनेस मॉड्यूल्स की रिव्यू करेंगे तो पता चलेगा कि आपका कोई भी बॉस नहीं है। हाँ, आपके अपलाइन है, आपके गाइडलाइन है, आपके मेंटोर हैं, लेकिन आपका कोई बॉस नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, कोई आपको हुकूमत, कोई आपको आदेश नहीं देता है। आपको यहाँ पे केवल आपको गाइडलाइन मिलती है। तो सबसे पहला सवाल जब पूछा जाता है कि व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग प्रोवाइड, मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने आप से पूछिए, 21वीं सदी से पहले दुनिया में बहुत सी इंडस्ट्री आई, आज भी बहुत सी इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन किसी इंडस्ट्री में देखिए, लोगों के पास कहीं पैसा है तो समय नहीं है, लोगों के पास समय है तो पैसा नहीं है। आज बड़े बड़े प्रोफेशन की बात करूं, माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं उन इंसान की बात करता हूं जो सेल्फ एम्प्लॉय है, एक तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरीज में जाएंगे, हजारों लॉयर्स मिलेंगे, लेकिन क्या कोर्ट में सारे लॉयर्स बहुत सक्सेसफुल हैं? पता चलेगा 99% लॉयर्स वो हैं जिन्हें अच्छे पैसे नहीं मिलते, वो केवल एफिडेविट से काम चलाते हैं। बोलो हाँ कि ना? लेकिन 1% लॉयर्स अगर बहुत सक्सेसफुल हैं तो उनके पास पैसा तो मिलता है, लेकिन फिर समय नहीं मिलता। आप हजारों डॉक्टर्स को देखिए, आज भी कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिसकी बोहनी नहीं होती है, लेकिन जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, अगर उनको बहुत पैसे मिल गए तो समय नहीं मिलते। दुनिया के सारे प्रोफेशन को टटोल के देखो दोस्त, व्यवसाय में जहां पैसा है वहां समय नहीं है, जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन सोच के देखो, ये इकलौता ऐसा बिजनेस है
जहां आपको पैसे भी उतने मिलेंगे जितना चाहिए, समय भी उतना मिलेगा जितना चाहिए, मालिक भी आप खुद के हो, सम्मान भी आपको उतना मिलेगा जितना आप करोगे, पूरी वर्ल्ड टूर करने का मौका मिलेगा। सोचो मेरे दोस्त, हर वो चीज। इसीलिए जब एक बार एक इंसान से पूछा गया कि आपके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग की रिसर्च क्या कहती है, तो उनने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग एक साइंटिफिक, प्रोसेस ओरिएंटेड, रिसर्च बेस एक डिजाइंड सिस्टम है एक आम इंसान को करोड़पति बनाने का, वो भी उनके शर्तों पे। जब आप वेस्टीज का मिशन और विजन देखेंगे तो वेस्टीज साफ साफ लिखती है, टू हेल्प पीपल लिव ए लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ऑन टर्म्स। मैं चाहता हूं उन सभी लोगों की मदद करें आर्थिक आजादी के लिए उनके शर्तों पे। मैं फिर से कह रहा हूं, का ये टैग लाइन है कि हम उन सभी लोगों की मदद करें आर्थिक आजादी के लिए उनके शर्तों पे। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप अपने आप से पूछ के देखिए ये कितनी बड़ी बात। अब देखिए ये जो 8 पॉइंट है ना, आप सारे लोग जो आज यहां ट्रेनर बनने आए हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस 8 पॉइंट को सिक्वेंसली आपको लिखना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, हॉलिडे एंड वेकेशन, मोर टाइम फॉर फैमिली, बी योर ओन बॉस एंड अर्ली रिटायरमेंट। क्या होगा इसके लिखने से? अगर आपने इस 8 पॉइंट को मेमोराइज कर लिया तो केवल इतनी ही वार्तालाप से आप अपने इस बिजनेस में किसी भी इंसान को उसके आने के कारण बता सकते हो। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी सफलता में एक बहुत बड़ी जो सीख, एक बहुत बड़े जो सूत्र हासिल किए वो इसी 8 पॉइंट से हासिल किया। अगर मैं सुसाना मैम के पास बैठूं तो मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, आपने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया? मुझे पता है शायद इनके पास जवाब ना हो। मैं अगर राजश्री मैम के पास बैठूं, इनसे एक सवाल पूछूंगा, आपने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया? मुझे पता है शायद इनको आंसर नहीं पता होगा। मैं अगर सत्यनारायण सर के साथ बैठूंगा, सर मुझे बताओ आपने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया? हो सकता है शायद नहीं पता कि सर ने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि आज भी 90% लोगों की ज्वाइनिंग जैसे तैसे करा दी जाती है, दोस्त के कहने से, रिश्तेदार के कहने से, किसी के प्रेशर में आके, कोई रिश्ता का वास्ता देके, तो लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन अगर दोबारा मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सुसाना को नहीं पता कि उसने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया, और उसको मैं कहूं कि चलो आज मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग जो सफल हो वेस्टीज क्यों करते हैं। मैडम उसके कुछ कारण हैं। उसका कारण है एक्स्ट्रा इनकम, उसके कारण है फाइनेंशियल फ्रीडम, उसका टाइम है फैमिली सिक्योरिटी, उसके कारण है हॉलीडे एंड वेकेशन, उसका कारण है बी योर ओन बॉस। अगर मैंने इनके सामने 5-6 पॉइंट रखे और फिर मैंने इनसे पूछा कि क्या इसमें से कुछ आपको चाहिए, जैसे पैसों की आज़ादी, समय की आज़ादी, खुद का मालिक बनना, विदेशों में छुट्टियां बिताना, और जैसे ही सुसाना मैडम ने सुना, इसने कहा सर इसमें से ना फैमिली सिक्योरिटी हमें चाहिए। अब आप सोच के देखो, अगर मुझे पता चल गया कि ये लेडी को फैमिली सिक्योरिटी बहुत पसंद है तो इसके कारण ढूंढ के निकल के आ गए। दोस्त, हर वो इंसान जिसके पास कारण होगा वो इंसान इस व्यवसाय में बहुत तरक्की करेगा। फिर से याद रखना, हर वो इंसान जिसके पास कारण होगा वो इस व्यवसाय में बहुत तरक्की करेगा। इसीलिए इस 8 पॉइंट को कहा गया PMF, प्राइम मोटिवेशन फैक्टर, प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर। आप जितने भी लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में राज करना चाहते हैं मेरे दोस्त, आप सबों के 8 ये पॉइंट आपके जुबान पे रट्टे होने चाहिए। आपको कुछ ही हफ्ते में पता चल जाएगा कि राकेश जी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं, राजश्री मैडम एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम कर रहे हैं, प्रियंका जी बी योर ओन बॉस, खुद का मालिक बनने के लिए काम कर रहे हैं, फेबुला मैडम फैमिली सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको सबके रीजन पता है और काम करने वाले को उसका रीजन पता है, तो दोस्त रीजन्स आपकी जीवन में विजन देता है। आज हम इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज सेशन को टकटकी लगा के आप सब देखेंगे ताकि आपको यह समझ में आए। अब यहां से जितनी भी पॉइंट मैं आपको बोलूंगा ये आपको महसूस करना है। नेटवर्क मार्केटिंग इसके अलावा और क्या क्या देता है? ए पॉजिटिव सपोर्टिव इन्वायरमेंट इन व्हिच टू वर्क।
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से जो लोग फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, क्या आप कभी अपनी वाइफ को वहां लेके जाते हैं? आप में से जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, क्या अपने साइट पे अपने परिवार को लेके जाते हैं? आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, क्या आप वहां पे अपनी बीवी को लेके जाते हैं? अगर आंसर है नो, तो मैं पूछता हूं क्यों? तो आप कहते हैं सर क्योंकि वहां पे वो इन्वायरमेंट नहीं है। आप कहते हैं कि क्योंकि वहां पे वो इन्वायरमेंट नहीं है, मतलब वो वातावरण परिवार को ले जाने वाला नहीं है। कितनी खतरनाक बात। आप 60 वर्षों तक की जिंदगी उस स्पॉट पे गुजार रहे हैं जहां आप अपने परिवार को तक लेके नहीं जा सकते, लेकिन रोज के 10 घंटे वो वातावरण तो आपके जीवन का हिस्सा बन ही रहा मेरे दोस्त। लेकिन वेस्टीज की ऑफिस में, वेस्टीज के वातावरण में जब लोग आते हैं तो अपने परिवार को लेके आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, और जो नहीं ला पाते हैं ना, वो आके कहते हैं कि सर अगली बार हम ना सोच रहे हैं कि हस्बैंड को लेके आएंगे। कई कई मेल मेंबर्स कहते हैं सर अगली बार सोच रहा हूं वाइफ को भी यहां पे लेके आऊं। मैं तो बहुत फक्र हो जाता हूं कि जहां दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में लोग फैमिली को अपने ऑफिस के शकल तक नहीं देखने देते, इस ऑर्गेनाइजेशन की खूबियां हैं क्योंकि यहां पे मिलता है पॉजिटिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट। फिर से मैं कह रहा हूं, आज अगर आपको आपके पति उस कॉन्ट्रैक्ट साइट पे नहीं ले जाते जहां पे उनको लगता है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, तो आपके वो घर के मालिक तो उसी एनवायरनमेंट में अगले 60 साल तक जीवन बिताएंगे ना? बोलो हां कि ना? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी बड़ी पावर है कि आपको पॉजिटिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी देता है। आइए एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि और यहां पे क्या क्या मिलता है। कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट टाइम एफर्ट, साथ में अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल से हमारा अगला पॉइंट है। पार्ट टाइम एफर्ट्स कैन जनरेट सॉलिड फुल टाइम इनकम। अब देखिए, इस इंडस्ट्री में अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, इसका मतलब यहां पे इनकम की कोई लिमिट नहीं है। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कहता हूं ना लोगों को ज्वाइन करो, और नेटवर्क मार्केटिंग दोस्त अब तक भी लोग नहीं समझ पाए। कई लोग क्या कहते हैं, ये मेरे स्टेटस का नहीं है। क्या बोलते हैं? ये मेरे स्टेटस का नहीं है। लेकिन कल मैंने आपको, परसों मैंने आपको दिखाया कि दुनिया के सबसे सफल नेटवर्कर 16 अरब रुपए साल के कमाते हैं। आप ठीक ही कह रहे हो, ये आपके स्टेटस का नहीं है। आपने देखा सिद्धार्थ सिंह जैसे लोग तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए महीने कमाते हैं। आप कहते हैं सच में ये आपके स्टेटस का नहीं है दोस्त। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री सच में एक डिफरेंट स्टेटस का है, और आने वाले 5-10 वर्षों में आपको इसका पूरा अनुमान लग जाएगा। बच्चे प्राउड से कहेंगे अपने पेरेंट्स के बारे में कि हमारे पेरेंट्स तो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। दोस्त क्यों? क्योंकि आने वाले और एक डिकेड में, मैं आपको बता दूं, ये स्टेटस सिंबल ही बनने वाला है। आज सड़क पे चलने वाली मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर, तकरीबन इसमें से 25 से 30% लग्जरी कार जो अकेला चलती है वो नेटवर्क मार्केटर्स ही चलाते हैं। दोस्त 10 साल पहले यह संख्या लगभग 1% से भी कम थी। आज 10 वर्षों के बाद मार्केट में चलने वाली लग्जरी कार में 30% लग्जरी कार केवल नेटवर्क मार्केटर्स चलाते हैं, और आने वाले 10 वर्षों के बाद 70% अनुमानित लग्जरी कार नेटवर्क मार्केटर्स ही चलाएंगे। अगर आपको इसकी ताकत पहचाननी है तो आप बीएमडब्ल्यू की शोरूम में जाइए, ऑडी की शोरूम में जाइए, और आप कहिए हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से आए हैं। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, वो आपके जूते पोंछने लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को सबसे ज्यादा सेल देने वाली आज की डेट में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और सोच के देखो कितनी प्राउड की बात है। क्यों? यहां पे अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल मिलता है मेरे दोस्त, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। आज ये इंडस्ट्री इतना सब कुछ देती है, और वर्क फ्रॉम होम, कहते हैं नो नीड टू अवे फ्रॉम फैमिली। आप सोचिए, कोविड के बाद क्या वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन बढ़ा?
आज भी जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा ना, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि आधी दिल्ली को वर्क फ्रॉम होम करो, वर्क फ्रॉम होम करो। हम तो 10 साल पहले से ही वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। हाँ, आज ना तो हमें कोई ऑफिस खोलने की जरूरत, ना स्टाफ रखने की जरूरत। दोस्त, आज करोड़ों के टर्नओवर खड़े हो गए। देखो, वर्क फ्रॉम होम ही तो कर रहे हैं ना। कहां से काम कर रहे हैं बताओ? वर्क फ्रॉम होम। आज मैं आपको बताऊं, आप एक एक करके गिनते जाना कि एक ही इंडस्ट्री में इतना सब कुछ। अच्छा, अगर सब कुछ इतना है तो काम तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा उस व्यक्ति से गुस्सा करता हूं जो कहते कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे तुम्हें पता है, तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री का खूबसूरत सक्सेस तोहफा में मिलने वाला है। जहां तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है, वहां ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि बिना कुछ किए तुम्हें इतना कुछ मिल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, वर्क फ्रॉम होम सो नो नीड टू अवे फ्रॉम फैमिली। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उस इंसान से जाके पूछिए जो चंद पैसे की मजदूरी करने के लिए पिछले 6 महीने से अपने परिवार से दूर रहता हो, केवल छठ में नजर आता है, दीपावली में परिवार को दर्शन देता है, होली में दर्शन देता, 3 दिन बाद फिर चला जाता है। उससे पूछिए कि परिवार से दूर रहने का कष्ट क्या है। उस इंसान से पूछिए जहां 2 साल से पति दुबई में काम कर रहे हैं, पत्नी यहां घर में है, हर रोज पलके बिछाए इंतजार करते, अगर आए भी तो 10 दिन रहते और फिर 2 साल के लिए गायब हो जाते। लेकिन आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां परिवार के साथ रह के आप वो सब कुछ बिल्ड कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, अभी ये इंडस्ट्री के अंदर कितनी सारी बातें हैं। कहते हैं ग्रेट फैमिली बिजनेस वेयर द किड्स कैन लर्न अबाउट बिजनेस एंड मनी। एक ऐसा फैमिली बिजनेस जहां बच्चे बिजनेस के बारे में, पैसों के बारे में बचपन से ही सीखते जाते हैं। आज मैं एक इंसान को देखता हूं जो इस डायरेक्ट सेलिंग में आज विस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर है, मिस्टर एसपी बरेल। लेकिन अगर आप उनकी 15-20 साल पुरानी वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि आज सौभाग्य बरेल, जो आज तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर की कार चलाता है, पोर्से, एसपी बरेल जो उसके फादर हैं, 20 साल पहले एक नेटवर्क मार्केटिंग के मंच पे जब वो बच्चा आया था, तब उसकी हाइट मुश्किल से 2.5-3 फीट रही होगी। और उस समय उसने आके अपने पिता के बारे में बोला था कि मेरे पापा वो कैंडल हैं जो खुद जलते हैं दुनिया को रोशनी देने के लिए। वो बच्चा जो तब छोटा था, आज वो अपने पिता के साथ पूरी वर्ल्ड के अंदर इस रिकॉग्निशन और हैप्पीनेस को सेलिब्रेट कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि वो बचपन से ही इस बिजनेस को सीख रहा था। आज हमारे 2 बच्चे हैं, जब उससे कोई भी पूछता है बड़े होके क्या बनोगे, वो एक लाइन में स्पॉट कहता है मुझे बड़े होके बिजनेसमैन बनना है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस की भाषाएं बचपन से सीख रहा है, वो बिजनेस की पावर को बचपन से देख रहा है। तो अगर इस इंडस्ट्री में आप आते हो, ये इंडस्ट्री बचपन से ही आपके परिवार और बच्चों को भी संस्कारित करती है कि आप बिजनेस करें, आप बिजनेस करें, क्योंकि वो बचपन से ही बिजनेस मॉड्यूल को सीखता है। तो सोच के देखिए कि आपके तैयार होने के साथ साथ ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी तैयार कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं स्पाउस कैन ड्रीम टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स दोज ड्रीम। ये जब सेंटेंस में कहता हूं ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सोच के देखो, ना केवल परिवार साथ में बैठ के सपने बनाए, बल्कि अगर उन सपनों के लिए साथ मिलके काम करे, कितनी बड़ी बात है। माय डियर फ्रेंड्स, ना केवल कंबाइंड ड्रीम बनाए। आज अगर हर एक हस्बैंड वाइफ कहे चल अब दोनों हम दोनों मिलके ना प्लान करते हैं कि हमें एक नया फ्लैट 2000 स्क्वायर फीट में कैसे खरीदना है, और दोनों मिलके काम कर रहे हैं, सोच के देखो किस काइंड्स ऑफ पैशंस, अफेक्शंस और लव वहां पे जनरेट होगा। ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है। क्यों? सोच के देखिए, अभी जितेंद्र की शादी नहीं हुई तो कुछ दिन बाद ये शादी करेगा। वाइफ से पूछेगा बता तेरे सपने क्या है, तो वाइफ कहेगी मेरा सपना है कि आप मेरे लिए एक 5 लाख रुपए की डायमंड की ज्वेलरी दें। तो अब जितेंद्र कहेगा कि चलो ठीक है। और अभी ये दोनों मिलके क्या करेगा? देखो मेरे 6 एक्टिव लाइन है, एक काम करते हैं, एक लाइन नया तू बना, एक लाइन नया हम बनाएंगे। दोनों मिलके 2 लाइन को बिल्ड करते हैं। अपने चेक में ना अपन 50,000 रुपए इस 2 लाइन से बढ़ा लेंगे।
और ये 50,000 रुपये पूरे साल में जुड़ के अपनी कमाई में 6 लाख रुपए और जुड़ जाएगा और उस 6 लाख रुपए को डायमंड की ज्वेलरी पे खर्च कर देंगे। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तो अपने बिजनेस को कर ही रहे। बाकी टीम के साथ 2 टीम और बिल्ड किया, एक जितेंद्र ने, दूसरी वो उसकी वाइफ ने, और दोनों मिलकर काम कर रहे। क्यों? डायमंड की ज्वेलरी आएगी। दोस्त, आपको पता है वो ज्वेलरी तो आएगी, लेकिन उस ज्वेलरी के अंदर जो ऊर्जा होगी ना डायमंड में, वो ऊर्जा उस दोनों के प्रेम की ऊर्जा होगी। अब सोचो, ये मौका भी आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही देता है। मैं हमेशा कहता हूं, ये बिजनेस किसके लिए है? ये बिजनेस एक विजनरी पीपल के लिए। वो इंसान जिसके पास दूर तक देखने की क्षमता है, वो इंसान जो अगले 5-10 साल तक के बारे में सोच सकता है, वो इंसान जो अगले 40 साल के बारे में सोच के काम करता है। आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक्सेलेंट टैक्स बेनिफिट। आप सोच के देखिए, हमारे देश में 2% से कम लोग हैं जो टैक्सेशन करते हैं। कितनी शर्म की बात है। हमारे देश में 2% से कम लोग हैं जो अपने इनकम पे टैक्स देते हैं। इसका मतलब क्या है? 98% लोग टैक्सेबल इनकम से नीचे हैं। लेकिन आपको बहुत गर्व होगा कि बीइंग ए हाउसवाइफ नम्रता ने अगर 5,000 रुपए का चेक कमाया तो उसका 5% इसने सरकार को पे कर दिया है। अब देखो, एक नम्रता जैसी लेडीज जो भी 5,000 रुपए कमा के भी 5% गवर्नमेंट को दे रही हैं, अपने इनकम पे शुरुआती दिनों से आप सब टैक्सेशन देते हो। कितना प्राउड होता है, कितना गर्व की बात है कि आप इस इंडस्ट्री में आके देश को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ये इंडस्ट्री क्या देता है? आपके देश को कंट्रीब्यूट करने का मौका देता है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 1 to 3 years people can secure their financial future with long term residual stream of income। अगर आप 1 से 3 साल के शॉर्ट पीरियड में भी अगर आप पूरे दिल से मेहनत करते, मैं हमेशा एक सवाल कहता हूं और आप सबसे भी कहता हूं ये सवाल अपने आप से पूछना। सो सर पूछिएगा कि आप जिस ट्रेनिंग को पिछले 3 महीने से ले रहे हैं, अगर आपके टीम के 20 लोग इसी ट्रेनिंग को 3 सालों तक लेता रह जाए, क्या वो सफल होगा या नहीं होगा? दूसरा सवाल, अगर वो 20 इंसान सफल हो गया सीख सीख के, तो क्या उस इंसान की सक्सेस से आप 6 फिगर इनकम जनरेट करेंगे या नहीं करेंगे? और अगर वो 6 फिगर इनकम जनरेट किए तो सोचिए, अगर इस दुनिया में हम नहीं भी हैं तो क्या वो इनकम आनी बंद हो जाएगी? आंसर इज नो। मतलब क्या है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 1 से 3 साल भी अगर सिस्टम को फॉलो करते हुए आप इसे बिल्ड करते हैं तो ये आपको एक सॉलिड फुल टाइम इनकम तो देगा ही देगा, उसके साथ देगा रेसिडुअल इनकम। और रेसिडुअल इनकम का मतलब आपके बाद आने वाली पीढ़ियों को इनकम, वो भी 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ियों की सुरक्षा तो वेस्टीज देती। मेरे दोस्त, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप ऐसा कौन आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कवियों को रॉयल्टी मिलती है? प्राउड होता था ना कि कवि मर गए फिर भी पैसा आता है। आप में से कई लोगों ने सुना बचपन में राइटर्स को रॉयल्टी मिलती है, तो सुन के प्राउड होता था ना। जो राइटर्स होते होंगे, सोचो उसके लिखे किताब पे उसको मरने के बाद भी पैसा जाता होगा। लेकिन दोस्त, आप खुद की पीठ थपथपाओ, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में आ गए, आप 7 पीढ़ियों तक रॉयल्टी देते रहेंगे। आप 7 पीढ़ी तक रॉयल्टी देते रहेंगे। आप नहीं हो, लेकिन फिर भी इनकम बढ़ते हुए आपके परिवार में जाती रहेंगी, जाती रहेंगी, जाती रहेंगी। आप कितने बड़े बिजनेस को ज्वाइन किए? आपने सुना होगा आविष्कारक को रॉयल्टी मिलती है जो आविष्कार करते हैं, सिंगर को रॉयल्टी मिलती है जो गाना गाते हैं, राइटर को रॉयल्टी मिलती है जो पुस्तक लिखते हैं। दोस्त, अब नेटवर्कर्स को रॉयल्टी मिलती है जो नेटवर्क बनाते हैं। और थोड़ा हाथ ऊपर करो, पीठ थपथपाओ, फटाफट सब लोग पीठ थपथपाओ कि अब आप वो इंसान हो जिसको रॉयल्टी मिलेगी। और दोस्त, आप उस रॉयल्टी के हकदार हो। सोच के देखो,
कितने प्राउड बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है, जहां पे अब आपको रॉयल्टी मिलेगी, वो भी एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, तीन पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ियों तक रॉयल्टी मिलेगी। वेस्टीज आज इंस्पायर है इस बातों से। आज मैं आपको बताऊं, आने वाले समय में देखिएगा कि अगर 10 साल हम इसी स्पीड में ग्रो करते रहे तो आज इसके जो फाउंडर हैं गौतम बाली सर, उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार से भारत की सरकार सम्मानित करेगी। क्योंकि कल मैंने बताया था ना, मेक इन इंडिया याद है, डिजिटल इंडिया याद है, वुमेन्स एम्पावरमेंट याद है, स्टार्टअप इंडिया याद है, स्किल इंडिया याद है। दोस्त, ये सारी की सारी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, बट इन सारी की सारी प्रोजेक्ट पे नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रही है। आज भी मैं आप सबको कहा था, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा, स्मृति ईरानी की वीडियो यूट्यूब में पड़ी हुई है। आप उस वीडियो को देखें और अपने ग्रुप में सबको दिखाएं कि वुमेन्स एम्पावरमेंट पे स्मृति ईरानी अपनी पूरी जो गवर्नमेंट की टीम है उसके साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आई थी और 20,000 से ज्यादा नेटवर्कर्स लेडीज जो वहां पे बैठी हैं, और सबसे फ्रंट सीट पे देखना सारे वेस्टिजियन बैठे हैं। और स्मृति ईरानी का एक कि वुमेन्स एम्पावरमेंट की प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया, लेकिन आज इस मंच से अनाउंस करते हुए प्राउड हो रहा है कि वुमेन्स को सही एम्पावरमेंट तो नेटवर्क मार्केटिंग से मिला है। और इसीलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि अब हम नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अलग से योजनाएं बनाएं, क्योंकि हमें भरोसा है कि आज 2 करोड़ महिलाओं को उद्यमी बनाने वाली एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारत में सबसे बड़ी बन गई है, वो डायरेक्ट सेलिंग है। कितना प्राउड हो रहा होगा उस हॉल में बैठे उन सभी महिलाओं को जो एक कंट्रीब्यूटर के रोल में। और 2 करोड़ ये संख्या कम नहीं होता मेरे दोस्त। आज भारत की सरकार देख रही है कि ये 2 करोड़ संख्या बहुत जल्द 20 करोड़ हो जाएगा और ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल इंडस्ट्री बनेगी जो आज वुमेन्स को एम्पावर करने वाली इकलौती इंडस्ट्री बन जाएगी। अब ये सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, लेकिन स्किल इंडिया आपने देखा होगा, कुछ एनजीओज ट्रेनिंग देके स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट देती हैं, बोलो हाँ कि ना। लेकिन क्या वो इस लेवल की ट्रेनिंग देती है जो यहां से आपको मिल रहा है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या इतनी स्किल आपकी वहां बिल्ड हो रही है? आंसर इज नो। तो आज कितने प्राउड आप कर सकते हैं खुद के ऊपर जब आप सुनेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या क्या देता है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं रॉयल्टी इनकम कैन रिजल्ट इन मोर फ्री टाइम टू स्पेंड विद फैमिली एंड एंजॉयिंग लाइफ। जब आप रॉयल्टी इनकम कमाओगे ना तो आपको अपने परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए ज्यादा फ्री टाइम मिले। जब मैं इस चीजों की बात करता हूं समय की, माय डियर फ्रेंड्स, हमारे गांव में अभी कुछ महीने पहले एक घटना घटी। एक व्यक्ति जो अमेरिका में रहता था, उसके पिताजी की डेथ हो गई। सारे गांव वाले ने मिलकर उस बच्चे को फोन किया कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, तुमको आना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। तो पहले तो उसने कहा कि पिताजी तो चले गए, छुट्टी नहीं मिली, कैसे करूं कैसे करूं। बट सारे गांव वाले ने बोला तेरे बिना कोई श्राद्ध कर्म नहीं होगा, आना ही पड़ेगा। जब उस पर सारे गांव वाले ने प्रेशर बनाया तो आया, और आके दूसरे दिन वो एक शब्द कहता है कि कितने खर्चे होंगे श्राद्ध कर्म में। तो सारी एस्टिमेट बनी लगभग 2.5-3 लाख रुपए की। उसने कहा मैं आज 5 लाख रुपए दे देता हूं, लेकिन मैं रुक नहीं पाऊंगा। ये सेंटेंस मैं अभी 2-3 महीने पहले की अपने बिहार की एक घटना बता रहा हूं। तो उसको सारे गांव वाले ने मिलके उसी समय वहीं पे बोला, साला बाप तेरा, तुम कह रहे हो कि तेरे पास इतना फुर्सत नहीं है कि तुम रुक नहीं पाओगे। बहुत पीटा, और पीटने के बाद बोला अब भी कभी यहां से निकल तुम अमेरिका। उसके बाद शायद उसे इस बात का एहसास हुआ, लेकिन फिर वो रुका, उसने सारी श्राद्ध कर्म पूरी करी, फिर वहां से लौट के गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सच में आपको भी ऐसी प्रोफेशन पसंद है जहां आपके पास सच में परिवार के लिए बिल्कुल भी समय ना हो? अच्छा सोचिए, अगर वो लौट के चला भी जाता, क्या खुद को वो माफ कर पाता? माय डियर फ्रेंड्स,
आज ये एक परिवार की घटना नहीं, आज ऐसे कई लोग हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खूब पढ़ा लिखा के भेज देते हैं अमेरिका, और अमेरिका की तीर्थ यात्रा जब शुरू होती है ना, तो वो बड़े प्रेम से मोतीचूर के लड्डू बना बना के पूरे गांव में बांटते हैं। ऐसे एक व्यक्ति जब मेरे पास आए तो गरम गरम लड्डू को खिलाने, मैंने पूछा क्यों, क्या बात, क्या ये लड्डू किस बात की? उसने कहा बेटा अमेरिका जा रहा है। तो मैंने कहा सर लड्डू तो बाद में खाएंगे, लेकिन अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। तो उसने कहा क्या, कोई बताइए। मैंने कहा सोचो सर, अगर आने वाले 5 सालों के बाद आपके बच्चे ने किसी गोरी मैम से शादी कर लिया तो उस दिन आपको याद आएगा ये गरम गरम ताजे ताजे मोतीचूर के लड्डू। खिलाओ अभी जितना बांटना है। सोचो जब आप बीमार हो जाएंगे और कहेंगे कि बेटा मैं तेरी माँ बीमार है आ जा, और वो कहेगा बेटा कि पापा अभी ऑफिस में छुट्टी नहीं दे रहा है, उस दिन आपको याद आएगा गरम गरम ताजे ताजे प्यारे प्यारे मोतीचूर के लड्डू। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या सिद्धार्थ सर को इसी व्यवसाय में पैसे कमाने के लिए क्या परिवार और बच्चे से दूर रहने की जरूरत पड़ रही है? जब यही व्यवसाय बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होगा, क्या उसको पापा से दूर रहने की जरूरत पड़ेगी? ये बिजनेस आपके लिए बिजनेस से ज्यादा ब्लेसिंग है मेरे दोस्त, ब्लेसिंग। और जिस इंसान ने इस ब्लेसिंग को समझ गया वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है अपनी सक्सेस को इन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। कहते हैं हेल्थ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज दैट ऑफर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आर प्रोवाइडिंग ए पोटेंशियल आंसर्स टू हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स। माय डियर फ्रेंड्स, आज हेल्थ केयर में कितनी प्रॉब्लम। अभी एक वीडियोज मैंने एसोसिएशन में डाला है, मैं चाहता हूं कि आप जितने टॉप लीडरशिप हैं उस वीडियो को उठा के सारी ट्रिपल टे वाले ग्रुप में स्प्रेड कर देना। आपने देखा होगा कि आज हमारे देश में ऐसा कोई सामान ही नहीं बिक रहा है जिसके अंदर केमिकल्स जानबूझ के नहीं मिलाया जाता हो। चाहे दूध, 71% दूध पाई गई देश में जिसमें यूरिया कंटेंट मिला हुआ है। सारे पनीर के अंदर केमिकल्स मिले पड़े हैं, तेल के अंदर केमिकल्स मिले पड़े हैं। 2 मसाले की टॉप ब्रांड पकड़ी गई जिसमें ईंट के चूर्ण मिले। माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर हेल्थ केयर सिस्टम आपके पास स्ट्रांग नहीं है तो ये दुनिया वाले आपको बहुत दिनों तक जीने नहीं देंगे। ये बीमार कर करके जितने भी धन कमाए हो वो सारे धन आपसे लूट लेंगे और एक दिन आप रेस्ट इन पीस में चले जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, बुरा मत पाना। आज हर वो इंसान देखता है, किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को सोराइसिस, किसी को थायराइड, किसी को यूरिक एसिड, किसी को अल्जाइमर, किसी को पार्किंसन, किसी को कैंसर है। ये चल क्या रहा है मेरे दोस्त? तो चल ये रहा है कि सारे सोर्स लगे हुए हैं आपको बीमार करने के लिए। सब्जी में पेस्टिसाइड। माय डियर फ्रेंड्स, आप जो भी चीज बाहर से खरीद के खा रहे हैं किसी को नहीं छोड़ा गया है। मैं आज समझ नहीं पाता हूं कि हमारी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कहां गायब हो गई है। ऐसे जानबूझ के देशवासियों को छोड़ दिया गया है। आज हमने इसीलिए उस वीडियो को डाला था, व्हाई डिटॉक्स इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको वीडियो भेजूंगा और वो वीडियो हमने नहीं बनाया, पार्लियामेंट के अंदर वो वीडियो बनी है। पार्लियामेंट के अंदर उस वीडियो की स्पीच गई है। आप देखना, आज की रात देख के सोचना, आपको बहुत फक्र होगा कि आज हमारे पास एक मजबूत हेल्थ केयर सॉल्यूशंस हैं। लोग बीमार होके आते हैं, बरसों में लाखों रुपए फूकते हैं और यहां बहुत बिना खर्च किए वो अपनी पूरी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। आपको वो वीडियो देख के समझ में आएगा कि अरे यार, हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि हमारे पास इस इंडस्ट्री में और एक चीज है जो इंडस्ट्री हमें देती है। वो क्या है? शानदार स्वास्थ्य, ग्रेट हेल्थ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा बहुत प्राउड से कहता हूं कि जब आप इस एसोसिएशन के हिस्से बने ना, तो लाइफ की डिक्शनरी में अपनी उम्र में +25 लगा देना। और जिस इंसान के सामने ये बात मैं बोलता हूं, मैं अंदर से बहुत प्राउड फील करता हूं कि सर, आज आप साइंटिस्ट होंगे, आज आप मिनिस्टर्स होंगे, आप IAS IPS होंगे, लेकिन एक छोटे बच्चे को आपके सामने ये प्रॉमिस करने में गौरव हो रहा है कि अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो तो अपनी लाइफ में 25 साल ऐड कर लेना। ये पावर आपके IAS IPS के प्रोफेशन में नहीं मिल सकता। आप साइंटिस्ट होंगे तब भी आप
अपने लाइफ में ऐड नहीं कर सकते। हमें प्राउड होता है कि मुझ जैसा मासूम सा बच्चा आपके जीवन के 25 साल को ऐड करने की अपनी साहस रखता है। और दोस्तों, ये केवल इसलिए क्योंकि ये इंडस्ट्री हमें अच्छे स्वास्थ्य भी देती है। कितनी सारी चीजें, ये सारी चीजें आज आपको सुनने का दिन नहीं है, खुद से महसूस करने का दिन, पूछने का दिन। माय डियर फ्रेंड्स, आज डायरेक्ट सेलिंग पॉपुलर ही हुई क्योंकि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और आपने हमारे एक आंकड़े में सुना था ना कि 76% टर्नओवर पूरे देश में नेटवर्क मार्केटिंग अगर करती हैं तो केवल हेल्थ केयर के प्रोडक्ट पे करती हैं। 76% टर्नओवर अकेला नेटवर्क मार्केटिंग हेल्थ केयर के प्रोडक्ट पे करती हैं। इसीलिए आज अगर आप हेल्थ के सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, आप फ्यूचर में राज करने वाले हैं। आप फ्यूचर में राज करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि अन्यंत्र जगह से लोग बीमार होके आएंगे और आपके सिस्टम में आके लोग स्वस्थ हो जाएंगे। मैं आपको बहुत प्राउडली बताना चाहता हूं कि काफी सारी चीजें आज देखिए, कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कैन हेल्प पीपल गेट कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल लाइफ एंड रिड्यूस फाइनेंशियल प्रेशर। माय डियर फ्रेंड्स, अब इस छोटे से पॉइंट पे कितनी बातें कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आप सुबह घर से बाहर निकलें और अपनी सोसाइटी के घरों में थोड़ा कान लगाएं तो 90% घरों में रोज पटाखे बजते मिल जाएंगे। बोलो हां कि ना। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें कि ये सारे पटाखे बजने के पीछे का कारण क्या है, तो उसमें 90% कारण इकलौता अगर आएगा तो वो पैसा है। मैं अब सोच के देखिए, उसमें से एक परिवार को आप खींच के लाए, आपने उसको वेस्टीज ज्वाइन करवाया और उसको नाखों दम कर दिया कि तुम ट्रिपल टी करो, एसबीसी करो, ट्रिपल टी करो, एसबीसी करो। क्या ट्रिपल टी पता नहीं, अरे पहले घुस, बाद में समझना। पहले 4-5 क्लास ज्वाइन कर, परिभाषा तुमको हम उसके बाद समझाएंगे। तो आपने उसको ट्रिपल टी ज्वाइन करवा दिया, बोला सेशन तो थोड़ा अच्छे लग रहा है, ठीक है लग रहा है, कुछ अद्भुत सीखने के लिए मिल रहा है, घुसे रहा। उसको गर्दन पे हाथ रख के 3 साल तक उसको घुसाए रखा और 3 साल बाद वो एकदम ऊपर से नीचे तक साला मास्टर बन गया। अब वो मास्टर बन के उसके घर में कान लगाया, पता चला पति पत्नी दोनों बैठ के सपने बना रहे हैं। आप बाहर से बहुत प्रफुल्लित होंगे, गॉड को थैंक यू बोलेंगे कि हे भगवान, मैंने दुनिया का कितना पुण्य कार्य किया है। ये मौका भी आपको यही इंडस्ट्री देती मेरे दोस्त। आज आपसे सवाल पूछता हूं, आपने कितने लोगों की जीवन बदली है? खुद से एक सवाल पूछना, हो सकता है आपने अपनी जीवन बदली हो। यही सवाल आप मुझसे पूछो, मैं कहूंगा हजारों। यही सवाल आप 5 साल बाद पूछना, मैं कहूंगा लाखों। यही सवाल आप 40 साल के बाद मेरे से पूछना, मैं बोलूंगा करोड़ों। दोस्त, दुनिया से जाते जाते देश के 1% लोगों को तो फाइनेंशियल फ्रीडम दे ही सकता हूं, लेकिन पता है क्यों? क्योंकि ये सिस्टम हमें ये पावर देती है। आपको भी ये सवाल आपसे पूछना है, इस छोटे से पॉइंट में कितनी बड़ी चीज है। पूछिए अपने आप से एक सवाल, क्या आपके पास सच में ये मौका है या नहीं? ऊपर से सोचिए ये अपॉर्चुनिटी और क्या क्या देता है। सोचिए, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ। दुनिया के सबसे मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे देश के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में 11 रिकॉर्ड दर्ज किए हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। उनकी एक वीडियो जब उसने कहा था कि मैं अपनी संतान को पहला 1 साल, भले वो नेटवर्क मार्केटिंग ना करना चाहे, लेकिन पहला 1 साल मोटिवेट करूंगा उसे देश की किसी भी अच्छी कंपनी में जुड़ के नेटवर्क मार्केटिंग ही करने के लिए। क्यों? क्योंकि जितनी पर्सनल ग्रोथ इस इंडस्ट्री में मिलती, भारत की, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री आपको इतने पर्सनल ग्रोथ नहीं दे सकती दोस्त। और आपको एक सच बात बताऊं, शायद आपको जान के हैरानी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल संघर्ष करके फेल होने वाले लोग भी इतने ताकतवर हो जाते हैं, वो दुनिया की किसी भी जगह पे जाएगा तो वहां शीर्ष पे जाके राज करेगा दोस्त। क्यों पता है? क्योंकि साला उसको बोलना आ जाता है, वो लीडरशिप ले लेता है। उसको 10 लोगों के बीच छोड़ दो, वो 10 का लीडर बन जाएगा। उस कंपनी में लगेगा कि इसी में लीडरशिप है, कंपनी उसको वर्कर से मैनेजर बना देगा। अब देखो वो सारे मैनेजर को लीड कर रहा है, क्योंकि वो ट्रिपल टी एसबीसी का मास्टर बन चुका है। वो देखो उसको मैनेजर से उसको बॉस बना देगा।
उसके बाद वो 4 साल बाद दूसरी कंपनी में जाएगा, वो वहां भी तहलका मचा के रखेगा। क्यों? वो यहां हारा नहीं दोस्त। उस 5 साल में जो उसने अपनी लीडरशिप बिल्ड करी ना, उसको साला कहीं छोड़ दो। उसको पता चले कि कोई 4th क्लास का काम मिल गया, पता चलेगा वो 25 लोगों से काम करवा रहा है, काम ज्यादा हो रहा है, वहीं पे सबको लीड करना शुरू कर देगा। मतलब अगर इस इंडस्ट्री में कोई 3 से 5 साल रह गए दोस्त, उसके अंदर जो क्वालिटी बिल्ड होगी ना, उसे पर्सनल ग्रोथ कहते हैं। ये इंडस्ट्री आपको कम्युनिकेशन सिखाती है, बिजनेस प्रैक्टिस सिखाती है, नेगोशिएशन, बजटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ह्यूमन रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, सेल्स। ओहो, इसमें से कोई एक चीज सीखना होने, जैसे मार्केटिंग 10 लाख, जाओ एमबीए करने। सेल्स 10 लाख, जाओ एमबीए करने। पब्लिक रिलेशन में जाओ, करो 10 लाख। और ये सारी चीज अलग अलग आप सीख भी नहीं सकते कोर्स करके, इतना टाइम नहीं आपके पास। लेकिन यहां 499 सब सीखे जा रहे, सब सीखे जा रहे। तब भी कई लोग, अच्छा उसको पता नहीं है। आज इस इंडस्ट्री की पावर है मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री में आप ये सब सीखते हैं, सब। मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके साथ साथ ये इंडस्ट्री क्या देती, लो स्टार्टअप कॉस्ट। फेल हो गए तो बिग बाजार की तरह आपके अरबों में पूंजी तो नहीं डूबेंगे ना। हाँ, फेल हो गए तो कोडक कैमरा और एचएमटी घड़ी की तरह बर्बाद तो नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हाँ, 3,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा था, वो भी साबुन शैंपू लगा के खत्म कर देंगे। हाँ, लो स्टार्टअप कॉस्ट। इस इंडस्ट्री में आपकी कोई स्टार्टअप कॉस्ट लगती ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, 15-20 साल पहले लोग इसलिए कहते थे कि बिजनेस हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पूंजी नहीं होता था। आम मिडिल क्लास लोगों के पास पैसे नहीं होते थे दोस्त। अब तो आप किसी भी क्लास में हो, आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मैं ऐसे भी व्यक्ति को जानता हूं जो दिल्ली में बिजनेस को ज्वाइन किया, बिहार के खगड़िया का रहने वाला। बिहार में एक जगह है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, आपने नाम सुना होगा। कहते हैं उसके भाई ने, पिता के मृत्यु उपरांत बड़े भाई ने जमीन हड़पने की लालच में छोटे अनमेच्योर भाई, जिसकी 18 साल भी उम्र नहीं हुई थी, पीट पीट के घर से भगा दिया। पटना स्टेशन पे तब लालू जी के शासन में रैली के दौरान एक ट्रेन में चढ़ के नारे लगाते हुए दिल्ली पहुंच गए। झुग्गी झोपड़ी में उसको पता था कि उसके मुंह बोले चाचा रहते हैं। ढूंढ ढूंढ के पते से वो चाचा के पास पहुंच गया और 3-4-5 सालों तक वो वहां पे मजदूरी करता रहा। किसी ने आया और उसने कहा कि वेस्टीज, और उसे वेस्टीज कुछ समझ में नहीं आया। कहते हैं कि उसके पूरे प्लान में समझ में आया कि इसमें घर मिलता है। तो उसने कहा कि हम घर से निकाले हुए थे, इसलिए हमको एक ही चीज प्लान में समझ में आया कि अगर हम ये काम कर लें तो हमको घर मिलेगा। भाई हमको घर से निकाला है, हमको भाई को घर दिखाना है। उसने कहा कि तुम मेरी ज्वाइनिंग करवाओ, घर के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। उसने वेस्टीज को ज्वाइन किया। पहला 1 साल वो एक टूथपेस्ट खरीद के एक टूथपेस्ट की पीवी करता था, एक टूथपेस्ट। और कहते हैं कि पूरे महीने में 25-30 बार केवल वो डीएलसीपी में जाता था, क्योंकि उसकी 30 पीवी हो सकी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि इकट्ठे 30 पीवी यानी 1,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद ले। तो टूथपेस्ट से जोड़ जोड़ के पीवी करता था। और अपने काम मजदूरी के अलावा वो अपने झुग्गी झोपड़ी में सबको एक एक पेस्ट रिक्वेस्ट करता था कि तुम मेरे से एक पेस्ट खरीद ले। दोस्त 2 साल लगे उसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद उसकी चेक आई तकरीबन 11,000 की। उसने सेकेंड हैंड जूता, सेकेंड हैंड शर्ट, दिल्ली के पालिका बाजार के सड़क के किनारे से सेकेंड हैंड काले कलर का ब्लेजर, जैसे कोई उठा के फेंक दिया तो 500 रुपए में मिल गया, 100 रुपए में जूता। कहते जिंदगी में पहली बार सेकेंड हैंड ही सही ड्रेसअप किया वेस्टीज का। वेस्टीज को नहीं छोड़ा, एक चीज उसके दिमाग में घुसी थी, यहां से हमको घर मिलेगा। कहते हैं उसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में 2 साल लगे, स्टार डायरेक्टर बनने में 3 साल लगे। उसके बाद
उसने धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को बढ़ाता गया। मैं जब उसको पहली बार प्यारेलाल भवन में सुन रहा था तो उसने कहा कि आज मेरी चेक वेस्टेज से 6 लाख रुपए हैं और मैंने नोएडा में 2 फ्लैट खरीदा है, लेकिन मेरा मकसद वो फ्लैट खरीदना नहीं था। मैं साइलेंटली वेस्टीज से 1.5 करोड़ रुपए जमा करने के बाद गांव पहुंचा। मैंने जानकारी किसी को नहीं दी कि मैं वो शख्स हूं। मैंने अपने गांव के कुछ लोगों के साथ रणनीति बनाई। मैंने गांव में जमीन खरीदा। मैंने गुप्त रूप से कुछ लोगों के साथ मिलकर घर बनाया। मैंने उस घर के इनॉग्रेशन में अपने भाई को आमंत्रण पत्र भेजा, तब तक उसको चेहरे नहीं दिखाया। उसके आमंत्रण पत्र पे आने के बाद पता चला कि ये घर उसके छोटे भाई ने बनाया। वो यहां पर भी नहीं रुका, उसने कहा कि उस गृह प्रवेश में पूरे भीड़ के सामने अनाउंस किया कि मेरे भाई, इस घर के आधे हिस्से मैं तेरे नाम करता हूं, तू मेरा बड़ा भाई, हम एक बाप से जन्मे हैं, तूने तो मुझे घर से निकाला था, आज ये आधा घर जो इतना शानदार है वो मैं तेरे नाम करता हूं। आज वो पूरे घर में बड़े भाई रहते हैं, वो आज भी नोएडा में रहता है। लेकिन दोस्त, आप पूछेंगे वेस्टीज हमें क्या क्या देता है। मैं आपको कहूं, मरने के पहले जो सपना देखा है वेस्टीज वो सारे सपने देते हैं। आपको अपने आप से पूछना है आपको क्या चाहिए मेरे दोस्त। आज ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरी रेंगते खड़े कर देगी आपको, वो भी लो स्टार्टअप कॉस्ट अगर नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं, इकट्ठे अगर किसी को 4-5 हजार के प्रोडक्ट खरीदने ही पड़ते तो शायद उस व्यक्ति का वेस्टीज में जन्म ही नहीं होता। शायद उस व्यक्ति का वेस्टीज में जन्म ही नहीं होता। वेस्टीज कहती है कि आप यहां पे फ्री में शुरू कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जितने प्रोडक्ट चाहे वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, आपको यहां पे फिर भी सब कुछ मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके पास चॉइस है कि आप क्या चूज करेंगे। व्हाट वन डू यू थिंक योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स वुड चूज? आपको क्या लगता है? आज जितनी बातें मैंने आपको बताई, अगर आपको ये बातों को सजा के केवल प्रेजेंट करना आ गया और आपके दोस्त रिश्तेदारों को आपने बताया कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या मिलता है, तो आपके दोस्त क्या चूज करेंगे, आपके रिश्तेदार क्या चूज करेंगे? मैं तो कहता हूं, आप केवल अपने तरीके सॉलिड करो और अपने आप से एक सवाल पूछो कि मेरे किसी भी दोस्तों रिश्तेदारों को पता चल गया कि एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे इतना कुछ मिलता है, तो मुझे मना कौन करेगा? दोस्त, आपके अंतरात्मा से आवाज आएगी, कोई भी नहीं। फिर भी लोग मना क्यों करते हैं? लोग लोगों की वजह से मना नहीं करते हैं, लोग को हमें बताना नहीं आता, इसलिए लोग हमें मना करते हैं। आप खुद पूछ के देखिए, क्या आप इसका 1% भी लोगों को बिलीव दिला पाते हैं? CNN केबल न्यूज नेटवर्क के एक सर्वे के हिसाब से हर 11 सेकेंड में एक होम बेस्ड बिजनेस शुरू होता है। दोस्तों, उसमें डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसपे कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। आज डायरेक्ट सेलिंग लिटरली मिलियंस ऑफ पीपल्स की लाइफ को चेंज किया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग को द बेस्ट जॉब कहा जाता है। आज अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, आप दुनिया के सबसे बेस्ट और हॉलिस्टिक बिजनेस कर रहे हैं। कहते हैं फ्रेंचाइजी व्यवसाय का अंतिम विकास था, नेटवर्क मार्केटिंग अगला है। माय डियर फ्रेंड्स, और ये लाइन बड़े ध्यान से सुनना, कहते हैं फ्रेंचाइजी व्यवसाय का अंतिम विकास था, नेटवर्क मार्केटिंग अगला है, और भविष्य में केवल 2 वर्ग होंगे, एक जो नेटवर्कर होंगे और दूसरे जो नेटवर्कर नहीं होंगे। फ्रेंचाइजी विकास के अंतिम रूप थे, नेटवर्किंग इसका अगला है। इसका क्या मतलब है आप समझिए। फ्रेंचाइजी में एक अमीर बनते थे और उससे सभी फ्रेंचाइजी लेते थे। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितनों को फ्रेंचाइजी दे दें, उन सबके बन सकता है। बोलो हां कि ना? उसके बाद वो जितनों को फ्रेंचाइजी देगा वो सब भी उतने अमीर बन सकते हैं, और फिर वो देगा और वो देगा, और जितने भी लोगों को, सोचो एक बंदे को हमने जोड़ा, उसने वेस्ट बंगाल में किसी एक बंदे को जोड़ा, वो अमीर बन गया। वो वेस्ट बंगाल वाले ने किसी को दिल्ली में स्पॉन्सर की, दिल्ली वाले ने किसी को साउथ अफ्रीका में ज्वाइनिंग करवाया, वो साउथ अफ्रीका में भी बैठा बंदा मिलियनर्स बन सकता है। ये पावर तो फ्रेंचाइजी में भी नहीं है। इसीलिए फ्रेंचाइजी एक को अमीर बनाती। अगर इतनी 100 सालों में सक्सेसफुल मॉड्यूल बन गई, तो मैं आपसे पूछता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जब सभी को अमीर बनाती है,
तो अगले 100 साल बाद ये मॉड्यूल कहां होगा? सोचना, यहां से सोचना। और चूंकि ये बिजनेस इतना महान है ना, इसीलिए इतनी आसानी से नहीं होता मेरे दोस्त। पहली चुनौती तो प्रकृति से ही मिलेगी, क्योंकि प्रकृति को पता है कि तू सबसे बड़ा चीज लेने वाला है, तू सबसे बड़ी चीज को लेने की कोशिश कर रहा है, इतनी आसानी से तो नहीं देंगे। चुनौती देंगे, ठोकेंगे तुमको, काटेंगे तुमको, देखेंगे पहले तू लेने के लायक भी है या नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस इंडस्ट्री में इतना सब कुछ मिलता हो, वो इतनी आसानी से मिल जाए ना। आज हम थोड़ी बात करेंगे आपसे विजन के बारे में। आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं, क्यों करेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको पता है कि दुनिया के सफलतम लोग नेटवर्क में कितना भरोसा करते हैं? आज आने वाले 10 साल बाद अडानी का प्लान है कि भारत के हर घरों में गैस सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं, आपके घर में प्रीपेड गैस होगा और वो अडानी उस प्रीपेड गैस से आपसे हर महीने 300-400 रुपए लेगी। ध्यान से सुनना, कितना? 300-400 रुपए। आप कितने इन्वेस्ट किए मुझे नहीं पता। मुकेश अंबानी साहब ने आज के, जब उनने जियो को शुरू किया था उसके 10 साल पहले, कितना कितना उसके और 10 साल पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। कितना? 2.5 लाख करोड़। और वो आपके साथ 2.5 लाख करोड़ का बिजनेस नहीं कर रहे, 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके वो आपसे 200 रुपए लेते हैं। कहते तू केवल 299 रुपए दे, लेकिन उसके लिए मैंने 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, और आप जैसे 35 करोड़ लोगों से वो 299 रुपए लेते हैं। दोस्त, वो 35 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना रुपए फूक दिए। आज बड़े बड़े इंसान क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, आपको समझ में आ रहा है? ये वो इंसान है जिनके पास विजन है। आपसे 250 रुपए मांगते और कहते हैं हम मर भी जाएंगे ना, तो कहते बेटा अनंत, ये भारत के लोगों से बस 250 रुपए लेते रहना महीने का। केवल 250 रुपए लेके तो हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बन सकता है, क्योंकि तेरे पास सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। यह है विजन। यह आपको तो शर्म आता है 2-4 लोग जोड़ने में, उसने अपने स्टाफ को छोड़ रखा है हिंदुस्तान में, घर घर में जाके जोड़ो। अभी देखो, ब्लिंकिट को क्रॉस करने के लिए जियो मार्ट ने अपग्रेड किया और घर घर लोगों को भेज रहा कि जियो मार्ट की मेंबरशिप ले लो। नेटवर्क बना रहे हैं दोस्त, विजन है उनके पास। दुनिया के सारे ग्रेट पीपल वो हैं जिनके पास विजन है। ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और नेटवर्क बना के 200 रुपए लेते, 200 रुपए। आपने कभी सोचा है कि क्या कमाल की विजन होगी उनकी? तो कहते ऑल सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड दे हैव विजन। दोस्तों, दुनिया में जितने सफल लोग हैं ना, आपको तो शर्म आएगा मैं लोगों से बात कैसे करूं, लेकिन देखिए सारे सफलतम लोग तो यही कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने 1 रुपए भी नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी आपके पास वो सेम अपॉर्चुनिटी। सो ऑल सक्सेसफुल पीपल हैव विजन। दे सी व्हाट दे वांट, वो देखते हैं वो जो चाहते हैं। दे हैव ए पिक्चर इन देयर माइंड, उनके दिमाग में वो पिक्चर है, दिमाग में। और माय डियर फ्रेंड्स, वॉल्ट डिज्नी सैकड़ों बैंक से रिजेक्ट होने के बाद भी ठान लिया था कि मुझे डिज्नीलैंड बनाना है। दोस्त, डिज्नीलैंड जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी शो करता और बिलियंस और ट्रिलियंस में पैसे कमाता है, उसके इनॉग्रेशन के पहले ही सप्ताह में वॉल्ट डिज्नी की मौत हो गई। वो इनॉग्रेशन भी नहीं देख पाए थे। वॉल्ट डिज्नी के जो भाई थे, उनके बच्चे ने कहा कि आज अंकल वॉल्ट अगर जिंदा होते तो कितने खुश होते। उनके कंपनी के सीईओ ने कहा कि अंकल वॉल्ट तो जब जिंदा थे तभी वो देख चुके थे, इसीलिए तो डिज्नीलैंड खड़ी हो पाई, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी के दिमाग में वो पिक्चर था मेरे दोस्त, जो वो चाहते थे।
अगर हम आपको सफल होना है तो हमारे आपके पास भी स्ट्रॉन्ग विजन का होना जरूरी। कहते दे हैव पिक्चर इन देयर माइंड आई, उनके दिमाग की आंख में ये पिक्चर होती है। व्हाट लाइफ और बिजनेस विल बी लाइक व्हेन दे अचीव एंड व्हाट इज दे आर सीकिंग। द विजन प्रोवाइड एनर्जी एंड डायरेक्शन दैट विल इंपैक्ट योर डेली थॉट्स एंड एक्शन। दोस्त, जब आंखें बंद करके हर रोज हम विजुलाइज करते थे, माय डियर फ्रेंड्स, जब हम ये सोचते थे कि आज वो कैसा होगा जब हमारे पास हमारी खुद की लग्जरी कार हो, कहते उससे हमें ऊर्जा मिलती थी, उससे हमें विचारें मिलती थी और उससे हम एक्शन करते थे। सफल लोग के पास विजन होता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज योर विजन? डू यू हैव ए विजन? क्या आपके पास विजन है आपके फ्यूचर को लेके? माय डियर फ्रेंड्स, हाउ डू यू वांट योर लाइफ? अभी कुछ विजनरी पीपल देखो स्क्रैच कर रहे हैं। आपके भविष्य को लेके आपके पास क्या विजन है? आपका बिजनेस कैसा होगा आप कैसे देख पा रहे हो? क्योंकि दोस्त, अगर विजन ना होना तो कुछ नहीं होता है। जब धीरू भाई अंबानी गए तो उसने आधी संपत्ति अनिल को और आधी संपत्ति मुकेश अंबानी को बांट के चले गए। एक के पास विजन था, उसने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अंपायर बना दी, और दूसरे के पास विजन नहीं था, उसने सारी संपत्ति डुबा दी, उल्टा कर्ज में चले गए। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि अगर मेरे पास बैकग्राउंड होता, सपोर्ट होता तो मैं बहुत बड़ा अंपायर बना देता मेरे दोस्त। बट धीरू भाई अंबानी के पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो सड़क किनारे मसाले बेचते थे, उसके बाद उसने पेट्रोल पंप पे जॉब करनी शुरू कर दी, लेकिन 5 स्टार होटल में कॉफी पीने जाते थे। कहते थे जब मैं 5 स्टार होटल में जाके कॉफी पे पैसे खर्च करता था तो उतनी देर बैठ के देखता था कि आसपास में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वो बातें क्या करते। सोचो किस काइंड्स ऑफ थॉट्स होगी। और आज आप सोचते हैं कि सस्ती जगह पे चाय में निपट लेते क्योंकि पैसे बच जाएंगे। मैं इस इंडस्ट्री में एक एक्सरसाइज करवाता हूं जिसका नाम है रेस्टोरेंट एक्सरसाइज। अगर आप में से सभी लोग रेस्टोरेंट एक्सरसाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि महीने में एक बार 5 स्टार होटल में अपने परिवार को लेके जाओ, 2-4 घंटे वहां पे टाइम इन्वेस्ट करो। आप 6 महीने जाते जाते आपकी पूरी सोच चेंज हो जाएगी, आप एक विजनरी पीपल बन जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। मैंने इस एक्सरसाइज का नाम दिया है रेस्टोरेंट एक्सरसाइज। सोचो अगर मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, उस टाइम पे जब मेरे पास मैं 500 रुपए महीने नहीं कमाता था, मैं अपने बोले चाचा के साथ एक 5 स्टार होटल में जाने का मौका मिला। जिंदगी में पहली बार वहीं से तो सोच आई थी कि मेरे पिता गलत कहते थे पैसे पेड़ पे नहीं फलते। सच तो यह है जो मैं देखा हूं, पैसे पेड़ पे ही फलते। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को वो पेड़ लगाना नहीं आता। वो सोच का उसी 5 स्टार होटल से ही तो डेवलप हुआ मेरे दोस्त। सफल लोगों के पास विजन होते हैं, क्या आपके पास है? इस वक्त आप कहां हो, गांव में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका बैकग्राउंड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विजन है आपके पास। माय डियर फ्रेंड्स, राइट ब्रदर्स, उसने जहाज बनाने से पहले मन के आंखों में देख लिया था। बोलो हां कि ना? थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले दुनिया को रोशनी में देखना शुरू कर दिए थे। और अब धीरे धीरे क्वांटम फिजिक्स आपको सिखाती है जैसा सोचोगे तुम। और ये पास्ट के जो लोग हैं ना, ये यही करके गए हैं, केवल सोच के गए हैं। इसने पिक्चर यहां बनाई। वो साइंटिस्ट के पास उसके सूत्र नहीं थे, लेकिन ब्रेन के पास सारे सूत्र होते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप भी यहां पिक्चर बनाएंगे तो आपकी ब्रेन वो सब डिस्कवर करने की क्षमता रखती। आप कितने क्लास पढ़े इससे डिस्कवरी को कोई मतलब नहीं। डिस्कवरी को केवल इससे मतलब है कि आपने इसको पिक्चर क्या दिया है। आज कई लोग जो अंगूठा छाप है, उसने फोर्ड जैसी कंपनी बना दी मेरे दोस्त। लोग जब हेनरी फोर्ड को पढ़ने जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो पढ़े लिखे खुद ही नहीं। जिनके नीचे लाखों एम्प्लॉय काम कर रहा है वो इंसान खुद ही पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन उसके पास क्या है? विजन।
तो दुनिया के हर सफल लोगों के पास विजन होते हैं। अगली चीज है ड्रीम। मैं आपसे पहले दिन रिक्वेस्ट किया था कि जब आप इस पूरी सेशन में बैठे हैं तो 3 सपने तो बना के ही बैठना, क्योंकि अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो ये मीटिंग्स आपके लिए पर्पसलेस हो जाएगा। कहते हैं आवर एबिलिटी टू फर्स्ट ड्रीम एंड सेट गोल फ्रॉम द बेसिक ऑफ आवर लेटर अचीवमेंट। नथिंग इज एवर अचीव दैट इजंट फर्स्ट conceive of as an ideas. So dream about success and working towards achieving. This is only path for success. My dear friends, किसी ने बड़ा सच कहा है कि once your mind can conceive, heart can believe, you can achieve. बड़ी बड़ी गोल्डन लाइन है कि अगर दिमाग ने किसी भी चीजों को एक बार कंसीव कर लिया, हार्ट ने अगर उस पर बिलीव कर लिया, तो यकीन मानना मेरे दोस्त आप उसको अचीव कर जाएंगे। लेकिन माइंड कंसीव कब करेगा? जब माइंड को पिक्चर देंगे तभी तो करेगा। वंस माइंड कैन कंसीव, हार्ट कैन बिलीव। अभी देखिए, जिस 20-25 लोगों ने अपने आप को लगातार कार के साथ एसोसिएट कर रहे हैं और जिसने मुझे पिक्चर भेजी है, उनमें से 10-12 पिक्चर्स मैंने आपको दिखाया था। आप यकीन माने उन सबका चेहरा याद रखना। वो लगातार अपनी एसोसिएशंस में माइंड को कंसीव कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि जिस चीजों से आपको मैं बता दूं कि माइंड प्रेग्नेंट हो गया, उसकी डिलीवरी पक्की, वो एकदम मिलना ही मिलना है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो तीसरा क्लास पास है, छठा क्लास पास है। वंस माइंड कैन कंसीव, हार्ट कैन बिलीव, यू कैन अचीव। एक बार बस कंसीव करना है। कहते हैं ड्रीम्स हैव द पावर टू पुल अस। सपनों में विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आगे खींचने की शक्ति होती मेरे दोस्त। अगर किसी इंसान ने एक बार इस बिजनेस में सपना देखा कि मुझे मिलियनर्स बनना है, उसके बाद वो एक एक इंसान को प्लान मिलियनर्स बनने के लिए दिखा रहा है, ना कि इस महीने की 5,000 की चेक लाने के लिए। जैसे ही ड्रीम डिक्लेयर होती है, आपके बिजनेस के पर्पस चेंज हो जाते और बिजनेस का रिजल्ट भी आपका चेंज हो जाता है। सपनों पे मैं आपसे कई दिन बात कर सकता हूं, लेकिन आज हमारा समय उतना नहीं है जो हमें सपनों पे बात करने की पूरी इजाजत देता हूं। आज कुछ अहम पॉइंट है। सबसे पहले डिसाइड व्हाट यू वांट। आप डिसाइड करें कि आपको इस वेस्टीज से क्या चाहिए। जो डिसाइड करे राइट इट डाउन, उसको लिख दें जो आपको चाहिए। जो आपने लिखा है रीड इट 3 टाइम्स ए डे, उसको रोज 3 बार पढ़ें। और ये मैं उपदेश देने के लिए आज आपको नहीं बता रहा हूं, उसको लिखें। माय डियर फ्रेंड्स, एक गॉड प्रिंसिपल है, एक गॉड प्रिंसिपल है और वो इतना शानदार है कि माय डियर फ्रेंड्स, ईश्वर की आवाज कहती है, चाइल्ड इफ यू हैव ए सीड देन आई हैव पावर टू क्रिएट दैट सीड्स इनटू ट्री। कहते हैं कि अगर तेरे पास एक बीज है तो मेरे पास वो शक्ति है उसको एक पेड़ में बदलने की। प्रकृति आपको संदेश दे रही है कि तू केवल एक बीज चुन। मेरे पास पौधे हैं, ऑक्सीजन है, सनशाइन है, वो सब कुछ है। और प्रकृति आपको कहती है कि ए पुरुष, तू केवल बीज के साथ तो मिल, क्योंकि जब तुम और मैं दोनों एक साथ मिलेंगे तो इस दुनिया में कमाल हो जाएगा। और इसीलिए जितनी भी इस दुनिया में कमाल हुई है, राइट ब्रदर्स ने अपने ब्रेन में एक सीड ही डाला था और प्रकृति को दिया कि ले ये जहाज वाली बीज। प्रकृति ने लौटाया जहाज, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट के साथ। थॉमस एडिसन ने, माय डियर फ्रेंड्स, एक सीड ही दिया था कि बल्ब प्रकृति को, प्रकृति ने कहा ले तेरे नाम से पृथ्वी पे जब तक जगत रहेगा दुनिया रोशनी करेगी। क्या था वो? एक सीड ही तो था वो। क्या थॉमस एडिसन जानते थे बल्ब कैसे बनेगा? राइट ब्रदर्स जानते थे प्लेन कैसे बनेगा? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फाइजर में नौकरी करने वाले गौतम बाली सर, क्योंकि आज वेस्टीज के मालिक
कभी फाइजर के एम्प्लॉय हुआ करते थे। फाइजर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी। क्या वो जानते थे कि मैं इतनी बड़ी कंपनी बना दूंगा? उसने कहा कि मुझे अब एक व्यवसाय शुरू करना जिसमें भारतीयों की जिंदगी बदलेगी, एक बीज। और उसने उस बीज को प्रकृति को दिया। प्रकृति ने पूरी वेस्टीज उसको वापस करी कि ले, अब तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी नेटवर्क मार्केटिंग में भारत के सारे इतिहास लिखे जाएंगे और गौतम वाली उस इतिहास में तेरा इनाम होगा। दोस्त, मैंने भी एक सीड दिया है, 300 मिलेनर्स। यहां पे ये एक बीज जब हमें प्रकृति लौटाएगी तो मैं विश्वास करता हूं कि वो 300 मिलेनर्स पे आने के बाद रुकेगा नहीं दोस्त। वो 300 मिलेनर्स आने वाले 40 साल बाद 3000 और 30,000 मिलेनर्स और ना जाने कितने बिलियनर्स में फैल जाएगा। डू यू हैव ए सीड्स? नेचर इज कॉलिंग यू। नेचर इज टेलिंग यू, चाइल्ड गिव मी ए सीड्स, आई विल रिटर्न यू ए ट्री। गिव मी ए सीड्स, I have a power to create tree, I will return you tree but seeds। दुर्भाग्य इस बात की है कि साला 5 साल हो गया, एक बीज ही नहीं चुन पाए हैं, 500 डाउनलाइन चुन लिए। आज भी कोई पूछता है तुमने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया, साइलेंट खड़े हो जाते हैं, आंसर ही नहीं। 5 साल हो गया, तुम खूब जमीन को फर्टाइल किए जा रहे हो, खूब ट्रेनिंग लिए जा रहे हो, लेकिन एक बीज ही नहीं डाला और इंतजार कर रहे हो कि पौधा उगेगा, पेड़ निकलेगा, फल खाएंगे। दोस्त, एक बीज ही नहीं है, कौन से पौधे, कौन से पेड़, कौन सा फल? 3 सपने अगर आपने सच में डिजाइन किए मिस्टर अशोक दास, जीवन तब तक नहीं बनेगी जब तक इस मिट्टी पे बीज नहीं डलेगा। नेचर इज कॉलिंग यू माई चाइल्ड, गिव मी ए सीड्स, आई हैव ए पावर टू क्रिएट ट्री। हमारी दुर्भाग्य यह है कि उस नेचर की साउंड को हम सुन तो रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्त, उठ जा, अपने लिए सपने बना, दिमाग में उसको डाल, 3 बार रोज पर प्रकृति को बता, बीज मैंने दे दिया है, प्रकृति ईमानदारी से अपना काम करके आपको लौटाएगी। और जब लौटाएगी तो प्रकृति आपको लौटाती ही रहेगी और इतने बड़े रूप में लौटाएगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं कि ये सेशन आज आपको जिस तरीके की चीज डाल रही है, कहते सेट द डेट ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सपनों को पूरे करने की तिथि निर्धारित करो। थिंक इट ऑफ इफेन, इसके बारे में हमेशा सोचो। ड्रीम एंड इमेजिन, इसके सपने देखो, इमेजिन करो। डेवलप ए प्लान ऑफ एक्शन, इसके ऊपर डेवलप प्लान ऑफ एक्शन को डेवलप करें। इसके आसपास 3 काम रोज करें। ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन से हमेशा पॉजिटिव रहें और एक्ट तो ऐसे करें कि जैसे ये आपको मिल गया है। मेरे दोस्त, बस इतना याद रखना, ये सब जब आप करोगे, शायद आपने बीज नहीं दिया तो हमारी एक डांट भी आपको बुरी लग सकती है, लेकिन मनोज ने बीज दे दिया, मुझे टाटा का टाइजर चाहिए, देखो साला दिया मनोज ने, याद हमें हो गया। इसीलिए तो कहते हैं ये काम करती है, गाड़ी इसके और मेमोरी मेरी। अब अभी तक हम 15-20 बार इसके बारे में बोल चुके हैं, जितेंद्र के बारे में, सुरेश के बारे में, पार्वती के बारे में और जिसने दिया उसके बारे में। देखो, बीज दिया तूने और प्रकृति उसको देखो कहां कहां से वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। अब अगर मैं मनोज की कुटाई करूं तब भी उसको दुख नहीं होगा, क्योंकि साला कुटाई अगर कार के लिए हो रही है तो होने दे, कुटाई अगर 1 लाख रुपए के लिए हो रही है तो होने दे, क्योंकि कुट कुट के भी मिलियनर बन गया तो चलेगा। लेकिन अगर आपके सपने नहीं हैं तो कुटाई तो दूर, ठुकाई की भी अगर आपको थोड़ी गूंज जाएगी तो आप भाग जाएंगे। दोस्त, कई लोग सेमिनार में नहीं आते, मीटिंग में नहीं आते, पता है क्यों? उसके सपने नहीं है, उसको अपलाइन की बातें बुरी लगती है। मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी से इस मीटिंग का अंत करना चाहूंगा। अगर आपको ये कहानी समझ में आ जाए तो मेरे हिसाब से आप जीवन में और एक नया अध्याय लिख सकते हो। दोस्तों, ये कहानी एक पिता और पुत्र की है। इस कहानी में एक पिता अपने पुत्र के लिए इसलिए सबसे ज्यादा बदनाम हुआ क्योंकि जैसे वो पिता घर के अंदर घुसता था, वो पुत्र के ऊपर तुरंत कहना शुरू करता था, ये यहां क्या रखा हुआ, उठा इसको ठीक जगह पे रख, बोतल वहां क्यों है, उठाओ,
इसको जगह पे रख। तो रोज अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए अपने बच्चे को डांट देता था। बच्चे को बड़ा गुस्सा आता था कि साला मेरा बाप आते ही चढ़ जाता है हम पे, ये यहां क्यों, ये वहां क्यों। तो वो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो रहा था तो अपने पिता से चिढ़ने लगा, और इतना चिढ़ गया, लेकिन पिता भी साला ऐसा, उसको क्या फर्क पड़ने वाला, वो दिए जा रहा है। तो उसने, बच्चा छोटा था तब से बड़ा हो गया, लेकिन बड़े होने के बाद बच्चे को लगने लगा कि अरे अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, साला मेरा बाप को थोड़ी तो तमीज चाहिए, अभी भी आता है तो दिए जा रहा, मोजा वहां क्यों फेंका, आ इसको जगह पे रख, इसको यहां ठीक कर, इसको यहां ठीक कर। तो जब वो बड़ा हुआ ना, तो उसको लगता था कि दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन अगर मेरा कोई है तो मेरा बाप है। फिर बच्चे बहुत बड़े हुए। अब देखिए, वो बच्चे जब इतने बड़े हो गए तो उसको लगा कि अब तो मैं जवान हो गया, अब तो कम से कम मेरा बाप, लेकिन थोड़ी घर में गड़बड़ी हो बाप उसको तुरंत बोल दे, तो उसको वो बाप से हेट करने लगा। उसको लगता था कि कब ये, समझ लो मेरी बात को, कब ये। दोस्त, वो पिता बूढ़े थे और धीरे धीरे एक दिन चल बसे। जब वो चल बसे तो पहले तो उसको बड़ा सुकून मिला कि चलो छुटकारा मिली, लेकिन बाद में उसको पता चला कि रोजगार तो उन्हीं के पास था, अब लगता हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास करने के लिए तब कोई नौकरी थी नहीं। लेकिन फिर उसको डर लगा कि नौकरी, मैं तो अपने क्लास का बहुत एवरेज स्टूडेंट हूं। तो उसने अपनी जॉब के लिए एक इंटरव्यू देने गए। जब वो इंटरव्यू देने गए तब तक उसके पास पैसे खत्म हो गए थे और उसको लग रहा था कि मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। दोस्त, जॉब की सख्त जरूरत की सोच में जैसे इंटरव्यू देने के लिए कंपनी के उस जगह पे पहुंचा, उसने देखा कि मेरे ही स्कूल के कुछ दोस्त जो मेरे क्लास के टॉपर्स तो इंटरव्यू में पहले से बैठे हुए। उसको जैसे ही उसने देखा उसका मन छोटा हो गया। उसको लगा कि अरे साला, मेरे क्लास का सब टॉपर तो यहां बैठा, अब तो हमारी जॉब थोड़ी ना मिलेगी। लेकिन उसके नंबर थोड़ी देर बाद आने वाले थे। जब उसके क्लास के टॉपर्स वहां से निकले, बहुत टफ। उसको लगा जब मेरे टॉपर्स को रिजेक्ट किया जा रहा है इतनी स्पीड में, तो मेरी क्या औकात है। तो वो समझ गया कि मेरा यहां कुछ होने वाला नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद चूंकि उसके भी नंबर आने वाले, तो उसका नंबर आया। वो घुसा, एचआर के पास बैठा, और बैठते ही एचआर ने सबसे पहले कहा, मिस्टर, व्हाट इज योर गुड नेम। उसने अपना गुड नेम बताया, बोला जस्ट वेट 5 मिनट्स। वो 5 मिनट बैठे और उसने उसकी अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करके मंगवाई। तो उसको, वो कंफ्यूज हो गया। उसने बोला साला मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं। उसने कहा नाउ यू आर सेलेक्टेड फॉर आवर जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वो थोड़ा हैरत हुआ, उसके पसीने छूट गए। बोला सर मेरी इंटरव्यू, बोला हो चुके। बोला लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं सर, आपने कुछ पूछा ही नहीं। बोला नो 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 माय डियर, मैं आपको बता दूं कि जब इस कैंपस के अंदर तू घुस रहे थे तो कैंपस के बाहर रास्ते पे एक बोतल पड़ी थी। मैंने देखा तूने उसको उठा के कचरे के डब्बे में डाला। जब तू कैंपस के अंदर घुसा तो इस फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते हुए सीढ़ी पे एक अनियंत्र लाइट जल रही थी। मैंने देखा तूने उसको बंद किया। और जब तू इंटरव्यू रूम में घुस रहा था तो चैम्बर के बाहर मैंने देखा कि तूने जूते रगड़े हैं और फिर इस कमरे के अंदर आया है। मैं जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले रहा हूं, उस पोस्ट के लिए जितनी एजुकेशन चाहिए वो सारी एजुकेशन सबों में है जो यहाँ पे इंटरव्यू देने आए थे, क्योंकि क्राइटेरिया ही वही थी। लेकिन मुझे जो व्यक्ति चाहिए वो व्यक्ति एक भी नहीं मिला। वो व्यक्ति तुम थे। वो पूरी सीसीटीवी देख यहाँ पे लगी हुई, मैं तेरे को देख रहा था। सबकी इंटरव्यू बाहर ही हो रही थी। जब उस बंदे ने उस जॉब के लिए अपने आप को हायर पाया तो वो बहुत, वो कांप कपस के रोने लगा। उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी और उसे एक व्यक्ति याद आ रहा था, वो उसके पिताजी। वो बोला कि तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए, इतनी बड़ी पद और इतने पैसे। वो रोए जा रहा है। बोला तुम रो क्यों रहा है। बोला तहे दिल से ये जॉब जिसको डेडिकेट करता और जिसकी वजह से आज हमें ये आचरण और पोस्ट मिला, उनको रिटर्न करने के लिए शब्द मेरे पास नहीं, क्योंकि वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं।
माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपके सपने हैं तो आपकी खूब ठुकाई होगी, याद रखना। लेकिन आज अगर आपको यह बुरा लग गया ना, तो यह आपकी भविष्य अलग लिखेगा। आज अगर आपने ये सह लिया तो ये आपकी भविष्य अलग लिखेगा मेरे दोस्त। 2026 ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है, लेकिन क्या सच में आप खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो वो तो आपको सहना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा चारा नहीं। एट लास्ट कुछ शब्दों के साथ फिर मैं अपने होस्ट को इनवाइट करूं। ज्यादा इसके ऊपर हम बात करेंगे सुबह में, लेकिन ध्यान रखना आप सबों को सबसे पहली जो क्राइटेरिया फॉलो करनी वो है राइजिंग स्टार। जो लोग बिगिनर्स हो, बनना ही बनना है। पूछना अपलाइन से राइजिंग स्टार क्या है। और सारे लीडर्स को बता दूं कि आपने जितने लोगों की यहां पे भर्ती की है ना, जैसे लोग आर्मी में भर्ती होते हैं, तो जितने लोग इस कमांडो ट्रेनिंग में भर्ती हुए हो, आप लीडर्स उन सब को ठोक ठोक के बनाओ राइजिंग स्टार। और उसके लिए पहली क्राइटेरिया आपको 300 पीवी क्लब की करनी है। दूसरा, आपको 10 ज्वाइनिंग्स की स्पीड अप मैच करनी है। और 22 फरवरी से पहले ही उन सभी राइजिंग स्टार को 6 लोगों को ट्रिपल टी में रजिस्टर्ड करना है। आज सोचो, एक नया बंदा पहली बार आया है, तो 21 फरवरी तक आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उनके 10 लोग स्पॉन्सर हो, उसमें से 6 लोग ट्रिपल टी में रजिस्टर्ड हो। इस बार वो गलती मत करना कि फिर से 2 मार्च की जब ट्रिपल टी शुरू होगी तो बैच बनाने की शुरुआत करेंगे। 2026 ट्रांसफॉर्मेशन ईयर है। ट्रिपल टी और सक्सेस बाय चॉइस की रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग प्रोसेस में चलती रहनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये ट्रांसफॉर्मिंग ईयर है। 300 पीवी क्लब 8 तारीख से पहले टीम में सबों का पूरा करवा देना, क्योंकि 8 तारीख को हम कर रहे हैं डिजिटल सेलिब्रेशन। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मॉर्निंग मंत्रा सेशन को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि ये सेशंस आपको आज मैस्लो हायरार्की की फॉर्मेट दी है, कल आपको वेस्टीज का फॉर्मेट देगा, और परसों आपके पास आएगी टॉनी रॉबिन्स की कंटेंट। हिला देने वाली मॉर्निंग मंत्रा की शुरुआत हो रही है मेरे दोस्त, इसलिए एक एक व्यक्ति को मॉर्निंग मंत्रा की सेशंस के लिए प्रेरित करते रहो, करते रहो, करते रहो। सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। फीडबैक लिखना मत भूलिएगा। सेशन को आगे बढ़ाने और समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए हमारे ग्रेट होस्ट सनाज मैम को इनवाइट करेंगे। सो मोस्ट वेलकम मैम, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। मैं एक बार चाहती हूँ इतने वंडरफुल सेशन के लिए आप सारे लोग जोरदार क्लैपिंग करें। आप सारे लोग कैमरे पे हैं, सो जोरदार क्लैपिंग फ्रेडरिक सर एंड ऑल ऑफ यू। सो इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड आई होप कि आप लोगों ने सारे सेशंस की नोट की होगी। बहुत इंपॉर्टेंट जो आज आपको होमवर्क करनी है वो अपनी 3 ड्रीम्स को लिखना है, उसे हर रोज रिव्यू करना है जैसा कि सर ने बताया। एक प्रॉपर विजन बिल्ड करना है, और विजन के साथ बेहतर होगा अगर आप अपना विजन बोर्ड बना लेंगे, क्योंकि वो विजन बोर्ड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, जैसा मैंने बोला था, आज की सेशन के बाद आप अपने एक रीजन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया। तो आई होप आपने नोट्स बनाया होगा और आप अपने रीजन को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो अपने 3 ड्रीम्स को लिखना है, लगातार उसके ऊपर वर्कआउट